कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जा रहा हूँ। वो आदिल भी नहीं है तो मैंने कहा थोड़ी देर ऑफिस हुआ। बहुत अच्छा कर रहा है, आपका दिल और ध्यान दोनों बटा रहेगा। हाँ, उसका भी इशू है, बस जब से तबीयत खराब हुई है ना तब से जरा ज्यादा उलझा उलझा सा रहता हूँ। अल्लाह खैर करेगा, बस आप काम का इतना स्ट्रेस मत लिया करें। हाँ, कोशिश तो करता हूँ, वैसे भी कौन सा रोज जाता हूँ, आदिल ही संभालता है सब। करता तो है वो, बस उसकी भी शादी हो जाए। अब इतना बड़ा हो गया वो कि शादी हो जाए उसकी? घर का सबसे बड़ा बच्चा है वो। रक्षी की भी शादी हो गई है, वो भी उससे छोटी है, और फिर सारा और नाजी भी अपने घर चले जाएंगे। सारा कहाँ चली जाएगी? क्या हो गया, आपसे बात तो हुई थी, उसकी भी तो शादी करनी है ना। और फिर घर सूना सूना हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर में बहू आ जाए। अच्छा ठीक है, अभी तो ऑफिस से होके आता हूँ, फिर करते हैं बात। ठीक है। मुझे पता ना लगता, तुमने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा। टीना, मैंने तुमसे कभी कोई झूठ भी तो नहीं बोला। तो अपनी शादी का क्यों छुपाया? मैंने कब छुपाया तुमसे? तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैं पूछूंगी नहीं तो तुम नहीं बताओगे? मुझसे तुम जितना पूछोगी मैं उतना ही बताऊंगा ना। मेरी साथी जिंदगी के बारे में तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी कोई फीमेल गर्लफ्रेंड नहीं है, और अब ये बीवी। हाँ, मेरी इस टॉक्सिक भरी जिंदगी के बारे में जानकर क्या करोगी, जिसे मुझे मेरी अपनी माँ की वजह से निभाना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, लोग आपके दुख में रो देते हैं और बाद में हंस के मजाक में उड़ा देते हैं। इसलिए मुझे मेरा अपना मजाक नहीं उड़वाना था। यही वजह है कि मैंने हमेशा तुम्हें बोला है मैं परेशान रहता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ। तुम तो यहाँ नहीं थी। तुम्हारे बाद मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है मैंने वो वक्त कैसे गुजारा है। और मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। एक दोस्त है, वो भी नाराज हो गए। अच्छा, तो बाहर से पढ़ के आए हो तुम? वालिद क्या करते हैं तुम? बिजनेस करता है। मगर तुम मामू का बिजनेस देखते हो, वालिद का क्यों नहीं? जब उनको मेरी जरूरत होगी तो मैं उनका साथ दूंगा। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मंगनी हो गई है तुम्हारी?